Assalamu alaikum viewers, this is your host MJ Malik with another episode of Cricket Talk with MJ Malik. I have some good news, I have some bad news. आप पहले कौन सी न्यूज़ सुनना चाहेंगे? Obviously सब गुड न्यूज़ सुनना चाहेंगे। गुड न्यूज़ सबको पता है कि जी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप का कोई मैच जीता है। इससे पहले पाकिस्तान के जो दो मैचेस हुए हैं, एक बंगलोर में हुआ था 1996 में वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, क्वार्टर फाइनल वो पाकिस्तान इंडिया से हार गया था। उसके बाद 2011 के अंदर सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया से हार गया और फाइनली पाकिस्तान को अच्छी टीम मिल गई और पाकिस्तान क्या यार ऐसे मर मर के जीतना भी क्या जीतना होता है। ऐसे लग रहा था मुझे तो शुरू में जैसे स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान का, तो मुझे तो वो आयरलैंड वाले जो हाफ थे ना वो हॉन्ट करना शुरू हो गए, तो कहीं हमारा कोच दोबारा ना मर जाए। और यहाँ पे जो पहले हम बाबुल उमर को ले गए थे, यही यहाँ पे ये ना हो कि कहीं जो है मिकी आर्थर जो है वो पता लगे सुबह को वो हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है। लेकिन अल्लाह ने बचा लिया और पाकिस्तान के जो मिड स्टार्ट में जो टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया था ना, तो फखर हो गया, बाबर हो गया और उसके बाद इमाम था। जैसे वो 43 पे पाकिस्तान के 10 ओवर में 3 आउट हो गए थे, मुझे तो लग रहा था कि आज ये शायद 100-150 भी नहीं करेंगे। लेकिन थैंक्स टू साउथ शकील और रिजवान वंस अगेन द एंकर रोल उसने प्ले किया और इनिंग को बिल्ड किया। लेकिन साउथ शकील व्हाट अ प्लेयर यार, उस बंदे की टेक्निक मुझे आउटस्टैंडिंग लगती है। लेकिन देखिए वो कितनी क्लासिकल के तरीके से हिटिंग करता है। ये भी नहीं कि वो लपे मार रहा है जी, उठा उठा के चौके मारता जरूर है शॉट्स वो, लेकिन बड़ी कन्वेंशनल कंपोज शॉट होती हैं और इतनी मजा आया ना उसकी इनिंग देखने का। जिस तरह उसने इनिंग को बिल्ड किया, उसने क्या प्यारी शॉट गोली, कोई ऐसी रैश शॉट नहीं थी। और कहीं पे ऐसे एक हाँ उसका कैच उठा स्लिप के ऊपर विक्रमजीत सिंह से, कैच जब क्या था वो एक बॉल निकल के अंदर से उनका हाथ तो लगा नहीं, लेकिन फिर भी वॉज ए चांस और उस चांस को कैपिटलाइज किया उन्होंने और इन दी एंड हुआ कि वो पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है। पार्टनरशिप बिल्ड होने के बाद पाकिस्तान थोड़ा स्टेबल हो जाता है। साउथ शकील की एक विकेट गिरती है 168 के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान फिर वही जी लगा कि जी शायद 200 भी ना करेंगे। एक ऊपर नीचे रिजवान जा, रिजवान के बाद चचा भी जा रहा है, चचा ने तो आज डिसअपॉइंट किया ना। चचा की इनिंग से मैं तो उतना मजा नहीं, मुझे रिजवान की इनिंग और साउथ शकील वाज आउटस्टैंडिंग विद 68। और उसके बाद देखिए उसकी गेम अवेयरनेस कितनी ज्यादा थी, वो देखिए उसने शॉट मारी चौका हुआ है और उसने उसके बाद से फौरन से उसने गेम अवेयरनेस के साथ फील्डर काउंट किया कि जी आपका एक फील्डर जो है वो एक्स्ट्रा बायर है ड्यूरिंग सेकंड पावर प्ले फ्रॉम 11 ओवर टू 40 ओवर आपको 4 फील्डर रखने की ज्यादा, शायद उन्होंने 5 फील्डर रखे, तो उसको गेम अवेयरनेस थी। और वो देखिए ये जो होता है ना, ये प्रेशर को हैंडल करने का तरीका होता है। अगर आप बहुत ज्यादा इमेंस प्रेशर में हो तो आपको विकेट बचाने की पड़ी होती है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। लेकिन वो प्रेशर से निकल के खेल रहे थे और उन्होंने इनिंग को बिल्ड करी, मोमेंटम बिल्ड करी, तो वो हर तरफ उनका ध्यान था और उन्होंने किसी तरीके से कैच करने स्कोर और वो कैच उन्होंने किए। और उसके बाद वो अगले गेम तो छक्का ही मारा फ्री हिट के ऊपर। ये होती है प्लेयर की टेक्निकल, जिसके देखो बंदा डोमेस्टिक खेल के आया हुआ, बंदा काइजन ट्रॉफी खेल के आया हुआ, प्रॉपर वो जो है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से निकल गया, हमारी डोमेस्टिक की पैदावार है। ये थोड़ी है कि टेबल या दो टेबल का टूर्नामेंट खेले, एक पीएसएल खेली, उठा के टीम में फेंक दिया। नहीं, ये वो प्लेयर नहीं है, ये प्रॉपर आपकी जो डोमेस्टिक के अंदर से निकल के आया ना, नजर आता है कि यार ये बंदे ने स्ट्रगल किया है, ठीक है, और उसका वो आपको फल भी नजर आना शुरू हो जाता है। खैर ये तो पाकिस्तान की एक डोमेस्टिक की पैदावार थी। उसके बाद अगर आप बात करें तो हमारी बैटिंग फिर लड़कर आई और उसके बाद थैंक्स टू शादाब और नवाज के उन्होंने एक और इनिंग बिल्ड की। हमारे जो बॉलर जो कैन बैट वाले ऑलराउंडर थे, उन्होंने एंड में इनिंग को बिल्ड किया और दोबारा समेत 250 क्रॉस करवा दी। और एंड में हमारे टेलेंडर ने चिप इन किया, हारिस रऊफ ने भी छक्का मारा। मजा आया देख के कि जी हमारे टेलेंडर सारे जो बैटर थे वो चिप कर रहे थे, सवाए हसन अली के, उसके अलावा और बाबर आजम के अलावा कोई। चले बाबर आजम थोड़ा लेके रहा, बाबर आजम को उन्होंने ट्रैप किया था। बाबर आजम को उन्होंने पहले तो बांधा क्योंकि उसके रन निकल नहीं रहे थे। फिर उसका जो फील्ड सेट आप देखें, जो उनके कैप्टन ने उसके ऊपर फील्ड सेट लिया हुआ था, ऑफ सर्कल के ऊपर उसका रन ब्लॉक किए हुए थे। और ये क्लोज उसने विल्डर लिया था, डीप मिड विकेट का बाउंड्री जो फील्डर था विकेट के पास लिया और यहाँ पे लेके फील्डर उसने जो दोनों फील्डर थे क्लोज लेके उसने किस खूबसूरत तरीके से बाबर को ट्रैप किया। बाबर वाज फोर्स टू मेक अ मिस्टेक और उसने मिस्टेक की, होल शॉट मारने के और वहां पे विकेट गिर गई। ये मुझे मुझे इसकी कैप्टनसी आई वाज रियली एडमायर्ड कि उसने किस तरह बाबर को ट्रैप किया। और पाकिस्तान की इनिंग 286 के ऊपर जो ना टेक्निकल फॉल्ट, ऑल दो के टेक्निकल फॉल्ट आए थे मैच के अंदर। और देखिए पहले मैच के अंदर आपके पास क्राउड नहीं है, दूसरे मैच के अंदर आपका स्कोर बोर्ड ही गायब हो जाता है। और उस मैंने कहीं पे ये भी देखा है कि जी इन्होंने शायद 13वां के 14वां ओवर जो 5 बॉलों कराया इसी चक्कर में, एम्पायर को यही नहीं पता कि 4 बॉल नहीं है 5 बॉल नहीं है।
तो ये भी देखने वाली चीज है कि जी इसी को चीज का नोटिस लेना चाहिए कि स्कोर बोर्ड एकदम टेक्निकल एरर कहाँ से आ गया, स्कोर बोर्ड कहाँ से गायब हो गया। और अमीर राजा ऊपर से मजाक उड़ा रहा था हमारी टीम का कि जी देर इज सम टेक्निकल इशू ऑल्सो विद पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप, ठीक है। वो टेक्निकल इशू पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के अंदर भी चल रहा था कि वो हमारा टॉप और जो था बिल्कुल फ्लैट ओवर हो गया था। पाकिस्तान ने रटते खिड़ते जो 286 रन का टोटल लगा ही दिया बोर्ड के ऊपर। और उसके बाद मैन जो नेदरलैंड की टीम थी ना, दे वर स्केर्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग दे वर स्केर्ड टू फेस पाकिस्तानी पेसर। उनको पता था पाकिस्तान की जो लीथल बॉलिंग लाइनअप उनको, दे वर स्केर्ड। ऑल्दो कि उन्होंने क्वालिफायर्स के अंदर बॉलर फेस किए थे, लेकिन वो इतनी पेस वाले बॉलर नहीं थे, उनको वो उठा उठा के फेंक रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको 150, 145, 150 की पेस वाले बॉलर मिलेंगे जिनको फेस करते हुए आपको डर लगता है। हारिस रऊफ तो उनको बेचारा पड़ गया था, उसके अलावा शाहीन पड़ा हुआ था, हसन अली भी आज अच्छी बॉलिंग कर रहा था। और ऊपर से हमारे यहाँ जो बॉलर है नवाज को बॉल दी, उसने विकेट निकाल ली, बड़ी क्रूशल विकेट निकाली उसने। उसके बाद इफ्तार ने विकेट निकाल ली, इफ्तार ने कैच पड़ा है और बड़ा इजी कैच था, लेकिन वो कैच छूट गया, थोड़ा तेज था। अदरवाइज एक ओवर में 3 विकेटें मिल जाती हारिस रऊफ को। और उसके बाद आप देखे शादाब भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन शादाब को विकेट, शादाब बैट वाज गुड, यानी कि थोड़ा थोड़ा मोमेंटम पाकिस्तान ने पकड़ लिया। लेकिन बिट अलार्मिंग कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है ना वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। बैटिंग लाइनअप 286 बस बिलो पार स्कोर। बॉलिंग ने बचा लिया आपको, अदरवाइज इस पिच के ऊपर यार मुझे समझ नहीं आती कि या तो पिच रिपोर्टर बताने वाले गलत है, उनको पता नहीं लगता कि यार पिच कैसी है। वो कहते हैं 4 महीने पिच पहले पैसे खेल रही थी, अब पता नहीं पिच के अंदर क्या होता है कि हमारी बारी आके पिच रिपोर्ट यार की 350-400 वाली पिच है और यहाँ पे जो पिच है वो 200-250 बड़ी मुश्किल से बन रहा है। वो इतनी स्लगिश पिच हो गई कि बॉल रुक रुक के आ रहा है, समझ नहीं आ रही कि यार ये वाकई वो वाली पिच है। एनी हाउ उसके बाद आप देखें कि शादाब की इनिंग के बाद उनकी जो बैटिंग थी, स्टार्ट उन्होंने थोड़ा 28 रन का अच्छा मिला, उसके बाद विकेट गिरती है, विकेट के बाद हसन अली का जनरेटर स्टार्ट होता है, जनरेटर के बाद एक और इफ्तार चिप इन करता है, लेकिन थोड़ी सी उसके बाद स्टेबल इनिंग की थी। डिलीड्स की परफॉर्मेंस को आप अप्रिशिएट करेंगे, 4 विकेटों बॉलिंग में निकाल जाता है। और उसके बाद ने भी जो है ना 2003 के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस दी थी इंडिया के खिलाफ, 4 विकेटें वहां पे भी निकाल गया था। और आज यहाँ पे डिलीड ने भी 4 विकेटें निकाली और 767 रन की किसी इनिंग खेली। एवर सिंस 20, 22, 25 ओवर तक मुझे लग रहा था कि यार ये स्टडी कर रहे हैं शिप को दोनों जो है। विक्रमजीत सिंह थोड़ा डरा हुआ खेल रहा था, लेकिन उसके दूसरे एंड के ऊपर डिलीड वाज सो एग्रेसिव और वो एक पार्टनरशिप 60 रन की बिल्ड कर दी, अनलेस के देयर वाज एन इंजेक्ट फ्रॉम, जैसे ही वो विकेट निकलती है विक्रमजीत सिंह की शादाब निकालता, उसके बाद हारिस रऊफ का कैमियो, 2 विकेट 3 भी हो सकती थी। और उसके बाद उसने तो बाउंसर मार मार के उन बेचारों को टेल एंडर को वैसे ही हारिस रऊफ ने डरा कर रखा हुआ था। देन द ईगल केम आउट एंड उसने जो हंटिंग किया ईगल ने, एंड में आके ईगल ने भी 2 विकेटें निकाल ली। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान का हर बॉलर चिप इन किया रही। हमारी जो नसीम शाह की कमी थोड़ी फील हो रही है, लेकिन हसन अली ने थोड़ी विकेटें निकाल के वो कमी थोड़ी हमें कम करा दी। लेकिन नसीम शाह कुड बी एन एडिशन इन अवर पेस बैटरी और होप्स हो कि वो जल्दी रिकवर कर जाए। पाकिस्तान ने जो था वो कन्विंसिंगली जो है मैच वो जीत लिया है, पहला स्टार्ट लिया है हिस्ट्री के अंदर। काफी अरसे बाद पाकिस्तान ने स्टार्ट किया कि जी वर्ल्ड कप का स्टार्ट पाकिस्तान 2011 में शायद लास्ट टाइम पहला मैच जीते थे, और अब पाकिस्तान ने फिर स्टार्ट जो है विनिंग मोमेंटम से किया। एटलीस्ट वो वाली मिथ तो खत्म हो गई थी, 92 में हम पहला मैच हारे थे। अब कोई ये तो नहीं कहेगा जी 92 वाला सागा चल रहा है। वी नीड टू रिक्रिएट अ न्यू हिस्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद पाकिस्तान जीत गया, जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, मुबारकें सबको। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान दूसरे नंबर पे भी आ गया है दूसरे टेबल के ऊपर, और पॉइंट टेबल के ऊपर रन रेट भी काफी अच्छा है पाकिस्तान का, 1.61 का। आप रन रेट भी देखें न्यूजीलैंड का काफी अच्छा है, उसके बाद पाकिस्तान का भी काफी स्टडी रन रेट है। और अगर पाकिस्तान इसी मोमेंटम को कैरी करेगा, अगला मैच पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ है। श्रीलंका कुछ अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहा, एशिया कप के फाइनल उनके साथ बहुत बुरी थी, उसके बाद 2 वार्म अप मैचेस में बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हार गए। अब पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान श्रीलंका को थोड़ा हिलाए और हराए, और उसके बाद जो इंडिया के साथ मैच है वो तो देखेंगे जी। मैथकल एथरटन क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान जो वो 2021 के अंदर वर्ल्ड कप की हिस्ट्री पाकिस्तान चेंज की थी, यहाँ पे भी एक मरतबा फिर बाबर आजम एंड कंपनी जो है वो हिस्ट्री रिक्रिएट करेगी और यहाँ पे इंडिया को हराएगी। एनी हाउ पाकिस्तान का दूसरा जो बैड न्यूज है वो ये है कि पाकिस्तान आज अफगानिस्तान से हार गया। अफगानिस्तान से एशियन गेम्स का सेमीफाइनल चला था, और यार यही पिच है जहां पे नेपाल की टीम ने 313 रन का एक बड़ा मेहनत खड़ा किया था,
और वहां पे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, पता नहीं कौन कौन से नाम थे टीम के अंदर, वो स्ट्रगल करते 116 115 116 115, ये कंटिन्यूसली पाकिस्तान का एवरेज स्कोर चलता रहा इस टूर्नामेंट के अंदर। 160 बड़ी मुश्किल से हांगकांग के खिलाफ किया था और वो भी मर मर के। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम, मुझे समझ नहीं आ रही क्या, यहाँ तो पिच कोई अजीब सी थी, यहाँ जो स्टेडियम बिल्कुल छोटी छोटी बाउंड्री है, वहां पे भी 116-17 स्कोर जो है वो फाइटिंग हो रहा है। और अफगानिस्तान भी स्ट्रगल कर रहा था टाइम पे, लेकिन इन दी एंड वो एंड में आके जो उनका कैप्टन था उसने एक गुलबुद्दीन नायब, उसने इनिंग को बिल्ड किया और वो मैच हमारे हाथ से लेके चले गए। और पाकिस्तान अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगा बांग्लादेश के साथ। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान और इंडिया का आज जो है वो फाइनल खेला जाएगा फॉर गोल्ड मेडल मैच इन एशियन गेम्स। तो ये तो थी क्रिकेट वर्ल्ड से गुड और बैड न्यूज। तीसरी न्यूज ये है कि जी अब्बास, मोहम्मद अब्बास जो थे हमारे फास्ट बॉलर, वो कई तुर्किश एयरलाइन में सफर कर रहे थे और वहां पे उनको कोई रुकना पड़ा और एयरपोर्ट अमले ने उनको जहाज के अंदर ही रुकवाया और वो बेचारे ने पसीने में भीगी हुई तस्वीर लगा दी है और वो बेचारा बेहाल है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, और एयरलाइन के ऊपर शिकायत कर रहा है कि जी जहाज का इसी तक उन्होंने बंद कर दिया, पता नहीं शायद वो जेल में है कि जहाज में है, कहाँ पे है कोई पता नहीं है। तो ये तो थी क्रिकेटिंग वर्ल्ड से न्यूज। दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हु विल बी द विनर ऑफ टुडेज मैच बिटवीन बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान और श्रीलंका, डबल हेडर है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच, उसमें कौन जीतेगा, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सॉरी एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट।